116 हजरत उम्मू बिन शुएब अपने बाप दादा के हवाले से रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान न रखे। मुस्नद अहमद। 117 हजरत अली के से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक 4 चीजों पर ईमान न ले आए। एक, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई जात इबादत व बंदगी के लायक नहीं और मैं मुहम्मद अल्लाह ताला का रसूल हूँ, उन्होंने मुझे हक देकर भेजा है। 2, मरने पर ईमान लाए। 3, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए। 4, तकदीर पर ईमान लाए। तिर्मिजी। 118 हजरत अबू हफरसा रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं कि हजरत उबादा बिन सामित ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुमको हकीकी ईमान की लज्जत हरगिज हासिल नहीं हो सकती जब तक कि तुम इसका यकीन न कर लो कि जो कुछ तुम्हें पेश आया है तुम इससे किसी तरह छूट नहीं सकते थे और जो तुम्हें पेश नहीं आया वह आ ही नहीं सकता था। मैंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो चीज अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई वह कलम है, फिर उसको हुक्म दिया, लिख। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, क्या लिखूं? इरशाद हुआ, कियामत तक जिस चीज के लिए जो कुछ मुक़द्दर हो चुका है वह सब लिख। हजरत उबादा बिन सामित ने कहा, मेरे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस यकीन के अलावा किसी दूसरे यकीन पर मरेगा उसका मुझसे कोई तल्लुक नहीं। अबू दाऊद। 119 हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बच्चादानी पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा रखा है। वह यह अर्ज करता रहता है, ए मेरे रब, अब यह नुत्फा है। ए मेरे रब, अब यह जमा हुआ खून है। ए मेरे रब, अब यह गोश्त का लोथरा है। अल्लाह ताला के सब कुछ जानने के बावजूद फरिश्ता अल्लाह ताला को बच्चे की मुख्तलिफ शक्लें बताता रहता है। फिर जब अल्लाह ताला उसको पैदा करना चाहते हैं तो पूछता है, इसके मुतल्लिक क्या लिखूं? लड़का या लड़की, बदबख्त या नेकबख्त, रोजी क्या होगी, उम्र कितनी होगी? चुनाचे सारी तफसीलात उसी वक्त लिख ली जाती है जब वह माँ के पेट में होता है। बुखारी। 120 हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जितनी आजमाइश सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करते हैं तो उसको आजमाइश में डालते हैं। फिर जो उस आजमाइश पर राजी रहा अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाते हैं, और जो नाराज हुआ अल्लाह ताला भी उससे नाराज हो जाते हैं। तिर्मिजी। 121 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह की असलिया मुहतरमा है, फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह से ताउन के बारे में पूछा। आपने इरशाद फरमाया, यह अल्लाह ताला का एक अजाब है जिस पर चाहे नाजिल फरमाए, लेकिन उसी को अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए रहमत बना दिया है। अगर किसी शख्स के इलाके में ताउन की वबा फैल जाए और वह अपने इलाके में सब्र के साथ सवाब की उम्मीद पर ठहरा रहे और इसका यकीन रखे कि वही होगा जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर दिया है, फिर तकदीरी तौर पर वबा में मुब्तला हो जाए और उसकी मौत वाक़े हो जाए तो उसे शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। फ़ायदा, हुक्म यह है कि ताउन के इलाके से न भागा जाए। इसी वजह से हदीस शरीफ में सवाब की उम्मीद पर ठहरने को कहा गया है। बुखारी। 122 हजरत अनस रिवायत करते हैं कि मैंने 8 साल की उम्र में नबी करीम की खिदमत शुरू की और 10 साल तक खिदमत की। इस अरसा में जब कभी मेरे हाथ से कोई नुकसान हुआ तो आपने मुझे कभी इस बात पर मलामत नहीं फरमाई। अगर आपके घरवालों में से कभी किसी ने कुछ कहा भी तो आपने फरमा दिया, रहने दो, कुछ न कहो, क्योंकि अगर किसी नुकसान का होना मुक़द्दर होता है तो वह होकर रहता है। 123 हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है, यहाँ तक कि इंसान का नासमझ और नाकारा होना, होशियार और काबिल होना भी तकदीर ही से है। मुस्लिम। 124 हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है, और यूं हर मोमिन में भलाई है। याद रखो,
जो चीज तुमको नसा दे उसकी हिर्स करो और उसमें अल्लाह ताला की जात से मदद तलब किया करो और हिम्मत न हारो, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो यह न कहो अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा और ऐसा हो जाता, अलबत्ता यह कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। मुस्लिम। फायदा, इंसान का यूं कहना अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा और ऐसा हो जाता, उस वक्त मना है जबकि उसका इस्तेमाल किसी ऐसे जुमले में हो जिसका मकसद तकदीर के साथ मुकबाला हो और अपनी तदबीर पर ही एतमाद हो, और यह अकीदा हो कि तकदीर कोई चीज नहीं, क्योंकि इस सूरत में शैतान को तकदीर पर यकीन हटाने का मौका मिल जाता है। मजाहिर हक है 125। हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ने अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे दिल में यह बात डाली है कि जब तक कोई शख्स अपना मुकद्दर का रिज्व पूरा नहीं कर लेता वह हरगिज मर नहीं सकता, लिहाजा अल्लाह ताला से डरते रहो और रिज्क हासिल करने में साफ सुथरे तरीके अख्तियार करो। ऐसा न हो कि रिज्क की ताखीर तुमको रिज्क की तलाश में है अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आमादा कर दे, क्योंकि तुम्हारा रिज्क अल्लाह तजाला के कब्जे में है और जो चीज उनके कब्जे में हो वह सिर्फ उनकी फरमानबरदारी ही से हासिल की जा सकती है। ने 2:126। हजरत औस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह शख्सों के दरमियान फैसला किया, जिसके खिलाफ फैसला हुआ था जब वह वापस जाने लगा तो उसने अफसोस के साथ अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और वह बेहतरीन काम बनाने वाले है कहा। यह सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मुनासिब तदबीर न करने पर मलामत करते हैं, इसलिए हमेशा पहले अपने मामलात में समझदारी से काम लिया करो, फिर उसके बाद भी अगर हालात नामुवाफिक हो जाए तो पढ़ी और इससे अपनी दिली तसल्ली कर लिया करो कि अल्लाह ताला की जात ही मेरे लिए काफी है और वही इन हालात में भी मेरे काम बनाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगो अपने रब से डरो, यकीनन कियामत का जलजला बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस जलजला को देखोगे तो यह हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएंगी और तमाम हामिला औरतें अपना हमल गिरा देंगी और लोग नशे की सी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वे नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह ताला का अजाब है ही बहुत सख्त, जिसकी वजह से वह मदहोश नजर आएंगे। किसी दोस्त को नहीं पूछेगा बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। उस रोज मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा कि अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और खानदान को जिनमें वह रहता था और तमाम अहले जमीन को अपने फिया में दे दे और यह फिया देकर अपने आप को छुड़ा ले। यह हरगिज नहीं होगा। मजारिज 10 से 15। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ न करने की वजह से बेखबर हरगिज न समझो, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वे हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे और आंखों की ऐसी टकटकी बंधेगी कि आंख झपकेगी नहीं और उनके दिल बिल्कुल बदहवास होंगे।